जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। हर व्यक्ति सुख को ही चाहता है, शांति को ही चाहता है, आनंद को ही चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है और इसी के लिए दिन रात प्रयास में लोग लगे रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। जब तक धर्म का पर्याय नहीं समझ में आएगा, जो संत ग्रंथों में उपदेश, धर्मोपदेश दिया गया है, उसका सही प्रयोग, सही दिशा में प्रयोग नहीं होगा, तब तक ये सपना ही रह जाएगा। जब भ्रम की नींद से जगोगे, तभी भ्रम का सपना टूटेगा। जैसा कि कहा गया है, जागो तो जगत जाए हेराई, जागे से सपना और भ्रम ये जाए हेराई। कोई व्यक्ति नींद में हो, नींद में वो डूब रहा हो, नींद में उसे कोई मार रहा हो, तो उस व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है? जब वो नींद से जागेगा, तभी वो उस सपना उसका टूटेगा, भ्रम उसका छूटेगा, तभी वो जो है अपने को शांति अनुभव कर पाएगा। उसी तरह से ये जगत है, जिसमें एक सपना की तरह से है। हे उमा कहूं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस जगत के सपने से जागना होगा। सपना को साकार करने के लिए जागना होगा और इस भ्रम को तोड़ना होगा। भ्रम ही दुख का कारण है। ये परमात्मा का खेल है। जगत परमात्मा प्रत्येक ही सबसे खेल रही है और ये खेल अजब गजब का खेल है। जन्म मृत्यु का खेल है, जन्म जवानी बुढ़ापा का खेल है, विरोधाभास का खेल है। इस खेल से परमात्मा के खेल को समझना होगा कि खेल का जो उद्देश्य है, धर्म का उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य है, जीवन का जो अर्थ है, जीवन का जो मूल्य है, जीवन का जो मूल है, वो है सुख, परम सुख, परम शांति, परम आनंद, स्वस्थ रहना। जीवन का, शरीर का आधार रस है। आज तक कोई वैज्ञानिक पद्धति से खून नहीं बना पाया, ब्लड नहीं बना पाया, न बना सकता है। ये शरीर ही पचा के रस बनाता है, रस को रक्त बनाता है और उस रस से बने रक्त का शोधन, संचार और नियंत्रण
ये सुख का माध्यम है, स्वस्थ रहने का माध्यम है। शूद्र गंवार ढोल पशुनारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। इस ग्रंथ का, इस चौपाई का लोगों ने गलत अर्थ निकाला। ये जागृत स्वप्न से टूटने का संदेश, उपदेश है। क्षुद्र ये हमारा पेट है, शरीर हमारी पशु के समान है, इंद्रियां हमारी ये नारी है। तुम्ही नचावत गोसाई, गोसाई का पर्याय ये इंद्रियां हैं। इंद्रियां ही नचाती हैं व्यक्ति को, ये परिस्थितियों की दास बनाती हैं। इसलिए जो इंद्रियां हैं, नारी हैं, इन पर नियंत्रण करने की ताड़ना का पर्याय, इनको ध्यान से देखना, ताड़ते रहना, देखते रहना निरंतर। मुख हमारा ढोल है जो ये बजता रहता है, बोलता रहता है। प्राण की गति पर नियंत्रण, इंद्रियों यानी नारी पर नियंत्रण, इसको ताड़ना। वाणी पर नियंत्रण, आहार पर नियंत्रण, व्यवहार पर नियंत्रण, गति पर नियंत्रण, प्रकृति के विरोधाभास विसंगतियों पर जयी होना, प्रकृति पर जय श्री प्राप्त करना, नियंत्रित होकर। जो ये सपना दिखाती हैं, जो ये खेल रचाती हैं, खेल में मनुष्य फंसा हुआ है, दुविधा में, और दुविधा के कारण लोग सुविधा में फंसे हुए हैं। सुविधा उतनी ही चाहिए जिससे प्रकृति स्वस्थ रहे, धरती स्वस्थ रहे, मनुष्य स्वस्थ रह सके, जिससे प्रकृति पवित्र रहे, प्रकृति प्यारी बनी रहे, धरती प्यारी बनी रहे, मनुष्य में प्रेम रस हो। इसलिए आज धर्म का जो सदुपयोग है वो सत्य है, सत्य नियम है, सेवा है, तप है, दान है, सहयोग है, सत्कार है, श्रद्धा, विश्वास है, आदर्श है, आदर है, सत्कार है। लेकिन आज लोगों को सपना दिखाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। धर्म एक नियत है, नियत है, निश्चय है, निश्चय निर्णय है। निश्चय कर जीत करूं, बुराइयों पर जीत, प्रकृति पर जीत। लेकिन जब धर्म का प्रयोग सुविधा के लिए करने लगे, धर्म का प्रयोग सत्ता के लिए
प्राप्त करने के लिए धर्म का उपयोग भ्रमित करके लोगों को बांटने का काम करे। नेता की जो उपयोगिता है, नेता की जो परिभाषा है, जिसने नियत कर लिया हो, निश्चित कर लिया हो सेवक बनकर, सेवक वही जो करे सेवकाई, सेवक ही सेवकाई कर सकता है। इस पूरे जगत को जब आपका सपना टूटेगा तो जगत की माया गायब हो जाएगी। आप सत्य की अवस्था में अवस्थित होकर अपने को और जगत को पहचान पाओगे तो उसका सदुपयोग कर पाओगे। जिस दिन जाग जाओगे, पहचान जाओगे, जान जाओगे, तो पूरा जगत आपको परमात्मा के स्वरूप में दिखेगा और सेवा सिर्फ परमात्मा की ही हो सकती है। जगत की सेवा नहीं हो सकती, जगत से सुख नहीं हो सकता, जगत पर विश्वास नहीं हो सकता, जगत से न्याय नहीं मिल सकता। जब ये जगत का सपना टूटेगा, जगत के प्रभाव और सुविधा को त्याग करेंगे, तभी न्याय होगा, तभी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी सबको, तभी सहयोग होगा, तभी सेवा होगा। जब तक जगत को जगत के रूप में देखेंगे तब तक सिर्फ स्वार्थ होगा। ऐसी चीजों का प्रयोग, ये अर्थ का कितना दुरुपयोग है। लोग जानते हुए शराब पीते हैं। इस अर्थ का प्रयोग आप फल खरीद सकते हैं, दूध खरीद सकते हैं, ऐसी वस्तुएं, खाद्य पदार्थ खरीद सकते हैं जो सरलता से पच जाए, रस बन जाए। सिर्फ आज लोग स्वाद के लिए खाने में अच्छा लगे, लेकिन उसका परिणाम पर ध्यान नहीं है कि उसका परिणाम भी सुखद हो, क्योंकि जीवन का आधार सुख है, स्वस्थ रहना है। ऐसी वस्तुएं बेची जाए, व्यापार में लाई जाए, व्यापार की जाए, जिसका प्रयोग करने से सिर्फ खाने में ही स्वाद ना दें, बल्कि परिणाम अच्छा दें, सुखद परिणाम दे सकें, स्वस्थ रख सकें लोगों को। तो ऐसी आज बाजार में स्वास्थ्य को व्यापार, न्याय को व्यापार, राजनीति को व्यापार, शिक्षा को व्यापार, ये व्यापार का विषय नहीं है, ये सेवा का माध्यम है। संसार, ये शरीर, ये धर्म माध्यम है सेवा का, सत्य का। वही सुख का आधार है। इसलिए आज लोग गति, प्राणों की गति लोगों की तेज, और सड़क पर लोग तेज गति से चलते हैं। जितने वाहन बढ़ेंगे, जितनी अधिक सड़कों की आवश्यकता होगी, उतने अधिक शोर बढ़ेगा, उतने अधिक प्रदूषण बढ़ेगा, उतने अधिक भीड़ बढ़ेगी। आज भीड़ सड़कों पर, न्यायालयों पर, अस्पतालों पर, क्योंकि हमारे नेताओं को
भीड़ ही पसंद है। जब तक ये भीड़ ना देख लें अपनी जनसभाओं जन रैलियों में, इन्हें शांति नहीं मिलती। ये हर जगह भीड़ का ही व्यापार करते हैं, क्योंकि भीड़ की कोई निश्चित दिशा और दशा नहीं होती। भीड़ को भरमाया जा सकता है, भीड़ को भड़काया जा सकता है, भीड़ को उकसाया जा सकता है, भीड़ में उन्माद पैदा की जा सकती है। इसलिए आज भीड़ ही, जो भारत भीड़ का नहीं भक्तों का देश है, धर्म उपदेश पर चलने वाला देश है, धर्म प्रधान, कृषि प्रधान, प्राकृतिक प्रधान। आज गाय माता की लोग सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका उपयोग कृषि क्षेत्र में नहीं रहा। मशीनियां हर क्षेत्र में, मशीनरी और मिशन विदेशों का बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस संसार में सकल पदार्थ है जगमाही, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। जो सत्य कर्म को नहीं जान सकता, जो सत्य के कर्म योगी नहीं हो पाता, सब कुछ धर्म के द्वारा उपलब्ध है, उपलब्धता है पर्याप्त। लेकिन जब तक उसके नियम से नहीं जुड़ेंगे, धर्म की पहचान नहीं होगी, तब तक सब कुछ होते हुए भी लोग परेशान ही रहेंगे। इसलिए सभी सपनों से जागिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक देख करके, अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके भारत की संस्कार, संस्कृति, धर्म उपदेश में अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम।